हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर दिन शनिवार से प्रारंभ हो चुका है। मार्गशीर्ष माह को अघन का महीना भी कहा जाता है। वैसे तो मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष यानी अघन के महीने में सभी गुरुवार को लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। यह व्रत करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग में 12 महीनों में किसी न किसी देवी या देवता की पूजा की जाती है। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं अघन मास यानी मार्गशीर्ष माह में गुरुवार व्रत की सुनी जाने वाली कहानी। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध कि ये संपूर्ण कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अघन माह में माँ लक्ष्मी को विधिवत आमंत्रित कर पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। माता लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब आप चलिए कहानी की ओर ध्यान पूर्वक संपूर्ण कहानी अवश्य सुनिए। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे और उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहेगी तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही धन का खर्च करेगा। ये सोचकर माँ लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम और धर्म पूछ लिया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाली माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज उसे मारपीट करता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई थी और मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई थी और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे और उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया था उतने 1000 साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु श्री महालक्ष्मी का व्रत करना वे भूल गई। उसे याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए वे माता लक्ष्मी ने कहा। दासी की विधि और व्रत की पूजा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजविभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वे आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माँ लक्ष्मी पर बरस पड़ी और उसे यह मालूम नहीं था कि माता लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चली गई। जहां में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई।
श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री माँ लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने श्याम बालक को माँ लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास चला जाए और अपना हाल उसे बताया जाए। वह जरूर हमारी मदद भी करेंगे। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा और उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया और उनका खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हो गई और उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल कहा, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस प्रकार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया और पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने फिर से अपना राजपाट उन्हें प्राप्त हुआ। धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त कर वह फिर से सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आई। यही कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयले दिए थे। उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर ही हुआ। उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने उससे पूछा कि आप मायके से यहाँ आ गई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि हाँ आई हूँ, तो वहाँ से क्या लेकर आई हो? तो उसने कहा वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ? तब श्याम बाला ने कहा थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद ही नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा यही है वह जो मायके से लाया हुआ सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार का व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री माँ लक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। ये थी आज की मार्गशीर्ष माह की कहानी। अब आप सुनिए अन्य एक कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है।
विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह वह मंदिर के सामने बैठ गई। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई, ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। ये थी आज की दोनों कहानियां। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता लक्ष्मी व विष्णु भगवान आप सभी के घर में धन के भंडार भरे। धन्यवाद।